Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले में ईडी हिरासत में हुई पूछताछ के बाद पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी कि तिहाड़ में अब केजरीवाल को जेल का पानी भी पीना पड़ेगा और जेल की रोटी भी खानी पड़ेगी। जेल जाना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। लेकिन ऐसे में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के राजनीतिक तारे चमकते हुए से नजर आ रहे हैं। वैसे तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी चर्चा में है, लेकिन सुनीता केजरीवाल उन्हें भी पीछे छोड़ रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आजकल अपने पति अरविंद केजरीवाल से ज्यादा सुर्खियों में है। पति की गिरफ्तारी के बाद से ही उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और तब से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। तीसरी और सबसे बड़ी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई 31 मार्च को, जहां इंडिया गठबंधन की महारैली हुई। यहां वो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बगल में बैठी हुई नजर आई, जिसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनीता दिल्ली के सीएम की कुर्सी संभाल सकती है। सुनीता के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह, सत्येंद्र जैन की पत्नी किरण भी पहुंची हुई थी। लेकिन राजनीतिक मंच पर अपना डेब्यू करने वाली सुनीता केजरीवाल सबसे ज्यादा चमकी। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद ही चर्चा थी कि अब पार्टी को कौन संभालेगा, सरकार को कौन संभालेगा। ऐसे में सुनीता खुलकर मैदान में आ चुकी हैं। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। बता दें कि 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल की सोशल मीडिया पर सर्चिंग तेजी से बढ़ी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले तक सुनीता की ऑनलाइन पहुंच एकदम ना के बराबर थी, जबकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज अपनी राजनीतिक गतिविधियों और बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च से 28 मार्च के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगभग 1.6 लाख पोस्ट सुनीता केजरीवाल और हैशटैग सुनीता केजरीवाल के नाम से हुई और इस पर करीबन 13 लाख से ज्यादा एंगेजमेंट रहा। एनालिसिस से इस बारे में पता चलता है कि जब जब उन्होंने वीडियो जारी किया, यानी कि सुनीता केजरीवाल की जब जब वीडियो जारी हुई, तब तब ऑनलाइन उनका सर्च लगातार बढ़ा है। यूजर्स ने उनकी एजुकेशन, उनकी योग्यता, नौकरी, उम्र और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। खास बात यह है कि अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सुनीता केजरीवाल भी ठीक उसी अंदाज में बैठी हुई नजर आई जैसे उनके पति अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। बैकग्राउंड में वही तिरंगा, दीवार पर वही भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर। ये एक सा स्टाइल राजनीतिक हलकों में एक और चर्चा का विषय बन गई कि सुनीता ही केजरीवाल की जगह लेंगी और सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी। सुनीता केजरीवाल के पति अरविंद केजरीवाल भी आईआरएस ऑफिसर के पद पर तैनात थे जब दोनों की मुलाकात हुई। सुनीता 1994 बैच की ऑफिसर थी और 1995 बैच के ऑफिसर अरविंद केजरीवाल थे। दोनों की मुलाकात भोपाल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हुई थी। ये मुलाकात आगे बढ़ी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी से दोनों के 2 बच्चे हैं। साल 2006 में अरविंद केजरीवाल ने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया था। इस समय में जॉइंट कमिश्नर पद पर तैनात थे अरविंद केजरीवाल। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। सुनीता इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान और आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में अक्सर अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने में केजरीवाल की मदद करने के लिए उन्होंने छुट्टी ली हुई थी। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला ट्वीट सुनीता को समर्पित था। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा, हमेशा वहां मौजूद रहने के लिए आपका शुक्रिया सुनीता। फिर साल 2016 में उन्होंने वीआरएस ले लिया। लगभग 22 सालों तक सुनीता ने देश के नाम सेवा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता केजरीवाल ने जूलॉजी में ग्रेजुएशन किया।
सुनीता पढ़ाई में अच्छी थी, शायद इसीलिए उन्होंने यूपीएससी सीएससी परीक्षा दी और सिलेक्ट होकर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन की। इस तरह जहां वह पहले थोड़े समय के लिए पति के साथ पॉलिटिक्स में एक्टिव रहती थी, वहीं नौकरी छोड़ने के बाद वह पूरी तरह उनके सपोर्ट में आ गई और होम मेकर बन गई। बता दें कि 21 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में हैं और अभी भी बेल के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ईडी का कहना है कि वो जानबूझकर जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। गंभीर इशू बन सकता है, खासकर बेल मिलने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा शराब घोटाले में जिस तरह की तस्वीर बन रही है, उससे यही लगता है कि उनके बचे हुए 2 सहयोगी आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी जल्द ही शिकंजा कस सकता है। आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति के चलते संकट में पड़ सकती है। अब इस कथित शराब घोटाले में उनकी भूमिका की जांच को लेकर ईडी ने केजरीवाल को, आपको बता दें, 9 सम्मन जारी किए थे। ईडी ने सबसे पहला सम्मन पिछले साल 2 नवंबर को केजरीवाल को भेजा था, लेकिन केजरीवाल किसी भी सम्मन पर पेश नहीं हुए। 21 मार्च को केजरीवाल ने गिरफ्तारी से राहत के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया था। इसके बाद उसी दिन शाम 7 बजे ईडी की टीम 10वां सम्मन लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई थी। ईडी की टीम ने केजरीवाल से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की, बातचीत की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। अगले ही दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। 1 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिस दौरान वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहेंगे। ऐसे में वो जेल से कैसे मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे, ये बड़ा सवाल है। चर्चा है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद को संभाल सकती है। आपका क्या राय है? आपकी पूरी इस मामले को लेकर क्या राय है, ये हमें बताइए। आपके कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने फीडबैक देख सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आगे आने वाले समय में हमारी हर एक वीडियो समय पर मिलती रहे।